नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। रिपब्लिक न्यूज चैनल का दावा है कि अर्नब को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है जो पहले ही बंद किया जा चुका है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अर्नब को अलीबाग ले जाया गया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ ही भीषण ठंड से मुकाबला करने को भारतीय सैनिक पूरी तरह तैयार हैं। चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए अमेरिका ने विशेष गर्म कपड़ों की खेप भेजी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा भीषण ठंडे मौसम में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की खेप मिली है। इन कपड़ों का इस्तेमाल हमारे सैनिक कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर और सियाचिन में पश्चिमी मोर्चे समेत पूर्वी लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए 60,000 कपड़ों के सेट का स्टोरेज रखती है। इस साल इनमें 30,000 सेट की आवश्यकता थी, क्योंकि चीन की आक्रामकता को देखते हुए सीमा पर करीब 90,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। सेना प्रमुख जनरल एम.एन. नरवणे को 2 दिवसीय नेपाल दौरा आज से शुरू हो रहा है। बीते कुछ महीने से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नेपाल दौरे पर जनरल नरवणे प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली सहित नेपाली समकक्ष जनरल पूरन चंद थापा से मुलाकात करेंगे। वह नेपाली सेना के आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित भी करेंगे। नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा से पहले सेना प्रमुख नरवणे ने अपने इस दौरे को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल की दोस्ती मजबूत होगी। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए बुधवार को 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं। इस विमान के पहुंचने से वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा और दुश्मनों की जंग के मैदान में धूल चटाने में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों राफेल विमान रास्ते में रुके बिना भारत पहुंचेंगे। सूत्रों ने बताया कि फ्रांस के एयरबेस से गुजरात के जामनगर तक की लंबी उड़ान के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना का हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी साथ रहेगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता इस हफ्ते शुक्रवार को हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले 7वें दौर की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला था। एक सूत्र ने मंगलवार को बताया कि 8वें दौर की सैन्य वार्ता शुक्रवार को हो सकती है। दोनों पक्षों के बीच इस साल मई में गतिरोध के हालात बने थे। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। नवंबर आते ही जिस तरह से दिल्ली NCR में सर्दी बढ़ी है, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में दिल्ली NCR में सर्दियां लंबे समय तक रहेंगी। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। अगले 4 से 5 दिन तक यही स्थिति रहने की संभावना है। IMD ने अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान के सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम होकर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहने के साथ ही शीतलहर चलने का पूर्वानुमान लगाया है। पंजाब में किसानों के धरने की वजह से मालगाड़ियों की आवाजाही ठप है। वहीं इस वजह से पंजाब के 5 थर्मल प्लांटों में कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन भी रुक गया है। राज्य में अब बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। उधर केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन राज्य भर में जारी है। इन सभी मुद्दों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर प्रदेश के सभी विधायकों संग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलना चाहते थे। हालांकि राष्ट्रपति ने मुलाकात का समय नहीं दिया। सरकार ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की फीस बढ़ाने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसके तहत फीस 53,000 रुपए सालाना से 10 लाख रुपए की जा सकती है। यह फीस निजी मेडिकल कॉलेजों के लगभग बराबर होगी। वर्तमान में पंजाब में 1.5 लाख, हिमाचल में 60,000 और चंडीगढ़ में 25,000 रुपए सालाना फीस है। उधर सरकार के इस फैसले से चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनिल विज नाखुश हैं।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि इससे पैसों की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो फिलहाल 10 इमारतों में चल रहे मंत्रालय के किराए पर खर्च होते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट से मंत्रालयों के बीच समन्वय में भी सुधार होगा। जस्टिस एम खनविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वर्तमान संसद भवन गंभीर आग और जगह की भारी कमी का सामना कर रहा था। इसी के साथ बुलेटिन में चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। येदियुरप्पा सरकार में पर्यटन मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार सिर्फ शादी के लिए होने वाले धर्म परिवर्तनों पर प्रतिबंध के लिए कानून लाएगी। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक चौथा भाजपा शासित राज्य है जिसने इस तरह का कानून लाने की घोषणा की है। रवि ने कहा कि जिहादी अगर राज्य की महिलाओं को गरिमा को ठेस पहुंचाने की साजिश करेंगे तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। मंत्री का यह बयान इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसने कोर्ट में सिर्फ शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैंक चपरासी को नौकरी से हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चपरासी पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक होना अनिवार्य योग्यता से अधिक है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता अमित कुमार दास की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह दलील मानने से इनकार कर दिया कि शैक्षणिक योग्यता किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने का आधार नहीं हो सकती। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ ने पंजाब नेशनल बैंक के एक चपरासी की सेवा समाप्त करने के आदेश को बरकरार रखा है। दिल्ली NCR में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक में कुछ सुधार हुआ। बावजूद इसके राजधानी सहित अन्य शहरों में हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। हालांकि गुरुग्राम में AQI 270 दर्ज किया गया, जो सोमवार को 340 था। ग्रेटर नोएडा 356 AQI के साथ एक बार फिर NCR का सबसे प्रदूषित रहा, जबकि गाजियाबाद 340 दूसरे स्थान पर। राजधानी में एक दिन पहले हवा 293 AQI के साथ खराब श्रेणी में थी। मंगलवार को इसमें 9 अंकों की बढ़ोतरी होने से AQI 302 पहुंच गया। वहीं फरीदाबाद AQI 318 दर्ज किया गया। आगामी 2-3 दिनों तक राजधानी में हवा के स्तर बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। और कोरोना वायरस का खतरा मासूम जिंदगियों पर कम दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में पिछले 8 माह के दौरान आए मामलों के आधार पर डॉक्टर्स का कहना है कि 10 साल की आयु से कम बच्चों में कोरोना वायरस की मृत्यु दर 1% से भी कम मिल रही है। हालांकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से 1 मार्च से अब तक स्कूलों का बंद होना भी शामिल है। कोविड विशेष लोकनायक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश का कहना है कि उनके यहाँ अब तक 8,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा चुका है, जिनमें सबसे कम संख्या छोटे बच्चों की है। मथुरा जनपद के नंदगांव स्थित नंदबाबा मंदिर में नमाज अदा करने के आरोप में सोमवार को दिल्ली से गिरफ्तार किए गए फैजल खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार की शाम फैजल को तहसील छाता परिसर में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति सिंह की अदालत तक ले जाया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश कर दिए। फिलहाल पुलिस ने निजी अस्पताल में फैजल को आइसोलेट कराया है। कोरोना से ठीक होने के बाद लोग कई तरह की बीमारियों की शिकायत कर रहे हैं और इसमें इलाज के लिए पोस्ट कोविड OPD खोलनी पड़ेगी। लेकिन रायपुर में पिछले 1 हफ्ते में नया ट्रेंड यह है कि जिन्हें कभी शुगर नहीं थी, कोविड से ठीक होने के बाद वे शुगर के मरीज हो गए हैं। इनमें युवाओं के साथ साथ हर वर्ग के मरीज शामिल हैं। अंबेडकर में खुली प्रदेश की एकमात्र पोस्ट कोविड OPD के आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना से स्वस्थ होने के बाद कई तरह की शिकायतें लेकर व्यक्ति पहुंच रहे हैं। हर 5वें व्यक्ति में शुगर बहुत बढ़ा हुआ मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए EMS टीवी। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।